आज का हमारा जो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर 8वें नंबर का पार्ट है, आज ये हमें तमाम प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाएगा कि यदि आपको अपनी भक्ति सफल करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना होगा। आपने अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन को जी जान लगाकर फॉलो करना होगा। यदि आपने अपने गुरुदेव के अलावा वर्तमान सन 2014 बरवाला कांड के बाद से चल रही इस अग्नि परीक्षा में किसी भी भगत को देखकर भक्ति मार्ग में कोई भी मनमाना आचरण कर डाला, उसी समय आप जी परमात्मा की मर्यादाओं से अलग हो जाएंगे, आप परमेश्वर की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हमें समझाएगा कि किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये तमाम स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े परम भगत, ये सब के सब काल बलि की भेंट चढ़े हुए हैं। इन सब की मर्यादाएं खंडित हैं और ये तमाम परम भगत संगत जिन्हें नादानी में परम भगत समझती है, गुरुदेव के परिवार का हिस्सा समझती है, ये तमाम लोग काल के पक्ष में खड़े होकर काल बलि की गोद में बैठकर संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग को निरंतर पीछे ही धकेल रहे हैं। आज बहुत सारे कंसेप्ट हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको हिसार जेल से आया हुआ सन 2014 का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का वो लेटर भी पढ़कर सुनाएंगे, जो लेटर खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत में वायरल किया। वो लेटर हमें तमाम प्रकार की जानकारियां देगा आगे भक्ति मार्ग में सावधान होने के लिए। और भाई और बहनों, वर्तमान में ये सारा प्रयास परमात्मा साथ संगति के माध्यम से सिर्फ इसीलिए करवा रहे हैं कि हम आत्मा हर प्रकार से जागरूक रहें, सचेत रहें। काल हमें किस किस प्रकार से मूर्ख बनाएगा, किस किस तरह से वो भक्ति मार्ग में मर्यादा तोड़वाएगा, कैसी कैसी सूक्ष्म चाल चलेगा। जब तक हम भगत इस प्रकार से जागरूक होकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे तो ये हमें कभी भी विचलित कर देगा, डगमग कर देगा। तो ये परमेश्वर की वर्तमान में सात संगतियों के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों की संगत के ऊपर एक विशेष मेहर है। और वर्तमान में तो इस विशेष मेहर का फायदा जमकर सिर्फ सात संगत वाले भाई बहन ही उठा पा रहे हैं। आने वाले समय में 2028 के बाद पूरी दुनिया जो भक्ति मार्ग पर लगेगी, वे तमाम भाई बहन इन वीडियो का फायदा भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर चलने के लिए अपनाएंगे। तो भाई और बहनों, अब हम शुरू करते हैं कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर आज का पार्ट नंबर 8। ये पार्ट नंबर 8 है और पेज नंबर है 77। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 77। हमने यहां तक इसको पिछली वीडियो में पूरा कर लिया था। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में। भाई और बहनों, इस वीडियो के इस टाइटल में धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में अवश्य शब्द लिखे हुए हैं। धर्मदास जी की वंश परंपरा को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आज के वीडियो में अपने खुद के कलयुगी परिवार की परंपरा के विषय में, खुद के कलयुगी परिवार के आचार विचार व्यवहार के विषय में, कितना इन्होंने गुरुदेव भगवान को जाना है, पहचाना है, कितना ये लोग पहले गुरुदेव भगवान की इज्जत करते थे, उनको मानते थे, कितना वर्तमान में गुरुदेव का कलयुगी परिवार मर्यादा में है और कितना इनको गुरुदेव का तत्व ज्ञान हुआ है। इन सारी बातों की जानकारी आज धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में जानते हुए, धर्मदास जी की वंश परंपरा को आधार बनाकर हम जानेंगे। धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पेज नंबर 138 से 141 पर और अमर मूल पृष्ठ 243 पर विवेचन। अनुराग सागर पृष्ठ 140 पर परमात्मा ने बताया है कि चूड़ामणि यानी मुक्तामणि, चूड़ामणि जी का दूसरा नाम था मुक्तामणि, कि चूड़ामणि अर्थात मुक्तामणि तेरा बिंद पुत्र है। धर्मदास जी को क्या कहा परमात्मा ने कि धर्मदास, ये जो चूड़ामणि
अर्थात मुक्तामणि, जो मैंने तेरे को 80 साल की उम्र में दिया है, जो आत्मा मैंने तेरे आंगन में भेजी है आगे गुरुवाई को चलाने के लिए, ये तेरे बिंद का है। ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। अनुराग सागर के पेज नंबर 140 पर परमात्मा ने बताया कि चूड़ामणि अर्थात मुक्तामणि तेरा बिंद पुत्र है। भाई और बहनों, एक एक शब्द को पकड़ के चलना है, एक एक शब्द को। परमेश्वर ने हर प्रकार से आप और हमारे ऊपर ज्ञान आधार की रजा बख्शी हुई है। हमने एक एक शब्द का गहरा अर्थ निकाल कर आगे बढ़ना है। धर्मदास जी को परमेश्वर जी ने कहा कि ये जो चूड़ामणि है, जो मुक्तामणि है, ये तेरे बींद का है। बींद का यानी ये तेरे शरीर का पुत्र है। जबकि विचार करो भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी के घर में चूड़ामणि को अर्थात मुक्तामणि वाली आत्मा को उस समय भेजा था जब धर्मदास जी 80 साल के हो चुके थे, 80 वर्ष के। और उस समय धर्मदास जी की धर्मपत्नी आमिनी देवी को मासिक धर्म आना बंद हो चुका था, यानी उनको किसी भी प्रकार से पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती थी। चूड़ामणि को कबीर परमेश्वर ने अपने वचन से उत्पन्न किया। चूड़ामणि धर्मदास जी के बींद से उत्पन्न नहीं हुआ, उनके शुक्राणु से उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद से 80 साल की उम्र में उस समय उत्पन्न हुआ जिस समय धर्मदास जी की पत्नी का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। और 80 साल की उम्र में भाई और बहनों संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी यहां पर कबीर परमात्मा ने चूड़ामणि को धर्मदास जी के बींद का पुत्र बताया। किसका बताया है? बींद का पुत्र। भाई और बहनों, हमारे सारे कंसेप्ट परमात्मा क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दास ने आपको पिछले 7 नंबर पार्ट में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 4 संतान उत्पन्न होने के विषय में बताया था। और दास ने कहा था कि वो चारों संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां, वो सतगुरु रामपाल जी के बींद के नहीं हैं, सतगुरु रामपाल जी के शुक्राणु से पैदा नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर रामपाल जी का शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस चाम गुदा टट्टी पेशाब थूक लार का नहीं है। अब आपके ये बातें भली बातें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से वो चारों संतान कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचन से पैदा की। जिस प्रकार 80 साल की उम्र में आमिनी देवी के मासिक धर्म बंद होने के बावजूद परमेश्वर ने चूड़ामणि को धर्मदास जी के घर में भेजा, अपनी वचन से वो संतान उत्पन्न की। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी की 4 संतानें संत रामपाल जी के बिंद से उत्पन्न हुई हैं, उनके द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न हुई है, या फिर सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचन से वो आत्माएं पैदा की है। अनुराग सागर पेज नंबर 140 पर परमात्मा ने बताया है कि चूड़ामणि मुक्तामणि तेरा बिंद पुत्र है, उससे तेरी वंश गुरु गद्दी परंपरा आरंभ होगी। क्या कहा परमात्मा ने? कि उससे तेरी वंश गुरु गद्दी परंपरा आरंभ होगी। गुरु गद्दी परंपरा, गुरुवाई वाली परंपरा आरंभ होगी, तेरी वंश परंपरा आरंभ नहीं होगी। क्योंकि धर्मदास जी का वंश तो नारायण दास से आगे बढ़ा ही नहीं था। नारायण दास से आगे धर्मदास जी का वंश बढ़ा ही नहीं था, चला ही नहीं था। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे काल के दूत का वंश नहीं चलता। उसके बाद धर्मदास चिंतित हो गया था, तब परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में धर्मदास जी के घर में मुक्तामणि जी को भेजा। तो यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उससे तेरी वंश गुरु गद्दी प्रारंभ होगी। यानी दुनिया की नजरों में तो वो तेरे बिंद का पुत्र कहलाएगा, उसी से दुनिया की नजरों में तेरी वंश परंपरा चलेगी, तेरा वंश चलेगा। लेकिन असल में धर्मदास वो तेरा पुत्र नहीं है, वो तेरे बिंद का नहीं है, वो मेरे वचन का पुत्र है, मेरी वचन की आत्मा है। और उससे क्या होगा? तेरी वंश गुरु गद्दी प्रारंभ होगी। यानी जो गुरुवाई मैं तेरे से प्रारंभ करवाना चाहता हूं, अब मैं
मुक्तामणि से वो गुरु गद्दी परंपरा शुरू करवाऊंगा। फिर छठी पीढ़ी तेरी आएगी, उसको टकसारी पंथ वाला नकली कबीर पंथी भ्रमित करेगा। वह छठी पीढ़ी वाला वास्तविक नाम तथा क्रिया छोड़कर टकसारी वाली पान परवाना दीक्षा लेगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, जब तेरी छठी गुरु गद्दी वाली पीढ़ी चलेगी तो उसमें काल अपना दाव खेलेगा और एक अन्य नकली कबीर पंथी टकसारी पंथ वाला वो तेरी छठी पीढ़ी वालों को भ्रमित कर देगा। और जो मंत्र मैंने मुक्तामणि को दिए हैं, जो 5 पीढ़ी तक चले हैं, छठी पीढ़ी में वो टकसारी पंथ वाले उन मंत्रों को हटवा देंगे और अपना पान परवाना वाला काल वाला सिस्टम शुरू कर देंगे। अर्थात छठी पीढ़ी के बाद में जो है काल का तेरे वंश में दाव लग जाएगा।